भारत क्या है, भारत को समझने के लिए आप भी की वोटर नाराज ना हो जाए। अच्छा मुस्लिम वोटर बोल लो और कुछ उनके साथ। अभी मुझे चंद्रशेखर कह रहे थे कि मैं ये बिल लाने वाला हूं कि हर आदमी एक जात पात खत्म कर दिया जाए, सब बराबर कर दिया जाए। तो अब इस देश में दंड विधान अगर एक है, ठीक है, तो फिर बाकी चीजें क्यों समान ना की जाए? बहुत अच्छी बात है, मगर आप ही की बात कर रहा हूं, ये तो आप ही के थॉट्स में जा रहा है। फिर वही बात, मीठा मीठा गप गप तीखा तीखा थूक थूक। बोल लो और कुछ कहना है फिर कह दे जवाब। ठीक है, चलो अगले टॉपिक बढ़ते हैं। समय कम। मुस्लिम वक्फ बोर्ड सही है? मुस्लिम वक्फ बोर्ड सही है, हाँ, उनके राइट्स है, मैं इस पर सहमत हूँ। उनके राइट्स है, वो अपने राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह यूज करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया है। सनातन बोर्ड की मांग चले, उसको भी सपोर्ट करोगे? सनातन बोर्ड तो है ही ऑलरेडी। कहाँ है? सारे मंदिरों पे कब्जा है हिंदू प्रकाश करोगे का। कहते सब सरकार के कंट्रोल में। कौन सा सरकार का कंट्रोल? सारा मंदिर सरकार ने कंट्रोल कर रखा है। कौन सा करे? सारा पैसा कौड़ी हिसाब किताब सब वो देखते हैं। धर्म के आप फिर समझिए ना, सिर्फ पैसे के क्यों देखते हैं कि पैसा ही है? मंदिर तो आस्था केंद्र है ना। सनातन बोर्ड अगर बनता है तो आप समर्थन करोगे? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरा उस बोर्ड, अच्छा उस बोर्ड का हेड कौन होगा? मैं हूँगा क्या? अब आपने मुस्लिम वक्फ बोर्ड नहीं पूछा कि उसका मैं हूं। वो आज का बना हुआ है क्या? नया बनने वाला है मुझसे? फिर वो कह रहे हैं, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, मैंने कहा अगर मैं पार्लियामेंट में होता ईडब्ल्यूएस पे जोरदार विरोध करता नहीं था, तो जब वक्फ बोर्ड बना मैं नहीं था। चलो पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, उसी से जुड़े दोनों सवाल थे। ठीक है, उसका समर्थन करोगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के साथ बहुत सब चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे आपने कहा कि आपके नाम के साथ। अभी मुझे चंद्रशेखर कह रहे थे कि मैं ये बिल लाने वाला हूं कि हर आदमी एक जात पात खत्म कर दिया जाए, सब बराबर कर दिया जाए। अब इस देश में दंड विधान अगर एक है, ठीक है, तो फिर बाकी चीजें क्यों समान ना की जाए? बहुत अच्छी बात है, मगर आप ही की बात कर रहा हूं, ये तो आप ही के थॉट्स में जा रहा है। फिर वही बात, मीठा मीठा गप गप तीखा तीखा थूक थूक। बोल लो और कुछ कहना है फिर कह दे जवाब। बताओ। हाँ देखो, ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि सब लोग बराबर हैं। मानते नहीं हो ना आप लोग? क्यों नहीं मानते? मैं मुझसे क्या कह रहा हूं, मैं तो मानता हूं। कमाल है आपके ऑडियंस के। अब आप मेरी ऑडियंस है जो आपको वोट देती है, जो दुनिया को देती है। ठीक, अब सुन लो, जहां बैठे हो। संविधान ने तो बहुत दिन पहले कह दिया कि जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन हो तो रहा है ना। डिनाई कर दो इसको कि नहीं होता। संविधान ने तो कहा कि महिलाओं के साथ हिंसा नहीं होगी। संविधान ने कहा तो क्राइम करने वाले को सजा मिलेगी, लेकिन क्राइम करने वाले बहुत सारे खुले घूम रहे हैं, नहीं कर सकते। भारत क्या है, भारत को समझने के लिए। आप भी की वोटर नाराज ना हो जाए। अच्छा, मुस्लिम वोटर। बोल लो और कुछ बोलो। फिर मुझे बताओ कि हर मंदिर के नीचे जो मस्जिद खोदा जा रहा है, उधर की बात की थी, यहाँ से कहां से आ गया? मैं तो कह रहा हूं जो गलत है, मेरा डर बता रहा जो गलत है वो गलत है। मैं तो कह रहा हूं, कहो कि ये सब गलत हो रहा है। क्या चीज? कि ये जो आज जो है नए स्ट्रक्चर, जब आप हमारे पास जो है 91 का जो है पार्लियामेंट का कानून बना हुआ है, वर्शिप एक्ट बना, फिर क्यों कर रहे हैं? सही बात है, जब तक इस देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अपने चैनल से बोलो कि ये बंद कर दो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इस देश में ये हरकत नहीं होनी चाहिए। मैं तो खुलकर कह रहा हूं। ठीक है, मुझे इस बात का एतराज है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं, कौन सा अपना वोटर टारगेट करना। अब आप मुझसे कहो क्या कहो, बताओ कि इस देश में हिंदू मुसलमान के लिए एक नियम कायदा कानून होना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। अच्छा ठीक, मैं कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर हूं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हिंदू मैरिज एक्ट को वो दिया और कॉन्स्टिट्यूशन ने मुस्लिम मैरिज एक्ट को वो दिया। जो बात चली यूनिफॉर्म सिविल कोड की, मैं आप नहीं समझेगा, मैं आपको समझा रहा हूं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बात कर रहा हूं। मैं भी वही बात कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन सभी, देखो एक मिनट सुन लो मेरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन सभी को धार्मिक आजादी देता है। आप उसको छीनना चाहते हैं, बस यही तो बात है। कैसे भाई? यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए आप उसको छीनना चाहते हैं। मतलब अगर मेरा नाम शुभांकर है, मैं इससे सवाल पूछ रहा हूं, जो इसको लेकर राइट आते हैं, आपको कैसे लग रहा है छीनना चाहते हैं? दंड विधान तो एक ही है। अगर जीवन जीने की पद्धति भी एक तरह से कर दी जाए, मतलब जो नियम आप अपने हिसाब से लोगों की जीवन पद्धति करने चाहते हैं, तो फिर आप क्या कौन सी फिर आप मेरी बात सुनो। अगर आप इस देश को धर्म के आधार पर नहीं जोड़ पा रहे हो कि सारे धार्मिक लोगों के लिए एक नियम कायदे कानून हो, तो फिर आप कैसे ये उम्मीद कर रहे हो कि जो आप प्रपोजल दे रहे थे कि सभी जातियों को गायब कर दिया जाए, क्योंकि आपका प्रपोजल चंद्रशेखर ने इसी शो पे कहा कि मैं ये प्रपोजल दे रहा हूं कि सारी जातियां खत्म कर दी जाए। अगर आप धार्मिक आधार पर डायल्यूजन नहीं कर पा रहे हो, तो जातिगत आधार पर कैसे करोगे? फिर मैं आपको फिर यही कह रहा हूं, मैं मुसलमानों की जातियां खत्म करने को आपसे नहीं कह रहा हूं। मैं सिखों में अगर कोई कास्ट स्ट्रक्चर है उसको खत्म करने को नहीं कह रहा हूं। जिस व्यवस्था में खामियां उसी को दूर करने की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। आप ये बताओ, क्या हिंदू धर्म में ऊंच नीच की भावना है या नहीं है? मुस्लिमों में भी है। मैं क्या, हमारे भी धर्म में है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। तो मैं उसको दूर करने की बात कर रहा हूं। मुसलमानों में भी मैं क्या कह रहा हूं, मैं उसको दूर करने की बात कर रहा हूं। बिल्कुल करना चाहिए कि ये जो प्रिविलेज है ये खत्म हो जाएगा। आपकी बात से मैं 200% सहमत हूं। होना भी चाहिए, मैं सही कह रहा हूं, खुद मान रहा हूं। इस देश में जातिगत आधार पर भेदभाव है और बहुत लंबे समय तक रहा। कब तक चलाते रहोगे? कब तक चलता रहेगा? इसको ठीक होना चाहिए। हर आदमी को बराबर होना चाहिए। आपके नाम के आधार पर आपको प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, ये मैं समर्थन हूं। आप जो दूसरी बात, हिंदू हैं, हाँ, आप सिखिज्म की धार्मिक मान्यताओं को समझते हैं? हाँ, किन किन को समझते हैं? थोड़ा बहुत जो भी हमने समझा है कि जातिगत आधार पर। जिस जगह में पैदा हुआ हूं, जिस कल्चर में मैं हूं, जिस चीजों को मैंने देखा और जहां मैंने जो फील किया, उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। जहां जिस धर्म को मैंने देखा नहीं, जिसकी बहुत सारी चीजों से मैं अवगत नहीं, मैं अपने सिर्फ वोट बैंक के आधार पर उनके ऊपर टिप्पणी करने लग जाऊं। उनके लीडर्स है ना बात रखने के लिए। चंद्रशेखर इंसान की जगह नेता वाला बोलने लगे। नेता हूं यार, तो आपको क्यों कमाल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेता नहीं क्या? तो फिर खुल के कहो। अभी आपने कहा मैंने झूठ नहीं बोलता हूं, बेबाक हूं, इंसान हूं। अब कह दो कि ठीक है, मुसलमानों को लेकर नहीं बोल रहा, मेरा वोट बैंक है, नाराज हो जाएगा, वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो उनकी आवाज उठाने वाला है कौन? 2-4 तो बचे हुए लोग हैं जो उनकी आवाज उठा रहे हैं। उनको भी अगर किसी को दिक्कत है तो होने तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? कहेंगे वो संभाल रहे हैं आप। ठीक है, अब मैं तो 2-4 में, मैंने तो 2-4 का अकेला थोड़ी कहा हूं भाई। तो आप चलो एक सेकंड समराइज करने से पहले एक बात बताओ। वन नेशन वन इलेक्शन सरकार की तो एक सेकंड सुन लो ना। जब ये गवर्नमेंट उसको ला रही है, देखो किसानों के पक्ष में कानून लाई सरकार, किसान सहमत नहीं थे, लेकिन आपने बना दी, आपने किसानों से बात नहीं की। मैं अब इसको समराइज कर रहा हूं। आप चाहते थे ना, आप जीएसटी के लिए कानून लाए, जीएसटी आपने लागू किया, व्यापारियों से बात नहीं की, आपने उनके ऊपर थोप दी। मेरा ये मानना है
किसी के ऊपर कानून थोपने से अच्छा है उनसे बैठ के बात करो कि हम ये करना चाहते हैं, उससे आपको ये, आपको जहां प्रॉब्लम लग रही है हमको बताओ, थोपो मत किसी के ऊपर। आज आप सत्ता में हो तो लोगों के ऊपर थोपो मत। आपको पता उत्तराखंड में क्या हो रहा है, जहां सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात चल रही है, पलायन करने को मजबूर हो गया मुसलमान वहां से, क्योंकि वो ये कहते हैं कि यहाँ कोई मुसलमान जो है दुकान नहीं लगाया, क्योंकि वो उनको आपत्ति है इस बात से। नहीं, ये तो फिर गलत चीज है। आप चेक कर लो, ऑन रिकॉर्ड चेक कर लो। ये इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अवैध को कहा होगा वहां के लोकल, अवैध नहीं, उन्होंने कहा ये यहाँ रहेंगे ही नहीं, मुसलमान नहीं रहेगा। हाँ उन्होंने, अरे चेक करो, आप दिखाओ मुझे, आपके पास मोबाइल है, बताओ। अगर दिखा दिया, ये किसने कहा कि मुसलमान नहीं रहेगा उत्तराखंड में? बताओ क्या शर्त है? चलो छोड़ो, ये हमारी भाषा है पॉलिटिकल। हाँ। शर्त मैं आपको कह रहा हूं, अगर मैंने आपको दिखा दिया, इन्होंने मोर्चा निकाल के, ये है कि अगर ऐसा कहा होगा तो ये बहुत शर्मनाक है, ये मैं खुद, और ये हो रहा है, तो मैं कैमरा कहूंगा शर्मनाक है। तो मैं यही आपसे कह रहा हूं, दिखाओ स्टेटमेंट कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लोगों की बात कर रहा हूं। जो लोग तो कुछ भी कह सकते, 4 लोग नहीं, जब पूरा एक जत्था बन के हजारों लोगों का, और वो जाके मोर्चा निकाल के कहे कि हम इनको रहने देंगे, उनकी दुकानों में तोड़ फोड़ो। वो तो इस देश में हर आदमी अपनी जात की, अपने देश की, अलग अलग स्टेट्स में लोग कहते हैं हमारा अलग देश बना दो, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। सरकार की, कानून की या कोर्ट की बात करो, जो जायज वाली बात है। 4 आदमी बात हम नहीं करेंगे। सरकार, अब सरकार बहुमत में हो तो कुछ भी कर सरकार क्या, सरकार क्या किसान खुश थे बिल से? नहीं थे, तभी तो वापस, तो सरकार ने लिया, आप लोगों ने विरोध किया, सरकार को दबाव बना, सरकार कितने महीने कितने लोगों की जान चली गई? वो बात सही है। अब ये वो दल्लेवाल जी जो हैं उस पर बैठे हैं अब अनशन पे। सर देखो, आप जो कह रहे हो अलग अलग विषय है, कुछ विषयों पर आपका समर्थन है, कुछ विषयों पर सवाल है। सवाल ये है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या देश में लागू होना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मैं जेपीसी का हिस्सा बनना चाहता था जब वन नेशन वन इलेक्शन आया, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला। मैं दीदी को बनाया, आपकी दीदी को, अच्छी बात है, मुझे उम्मीद है कि वो उस तरह से बात रखेंगे जिस तरह मैं रखना चाहता था। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट को सब लोगों से बात करनी चाहिए, उनका पक्ष भी सुनना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। और मैं नहीं चाहता कि, मैं नहीं मानता कि कोई इस बात से डिसएग्री होगा। अगर कुछ भी देश के लिए अच्छा हो रहा होगा, कुछ भी देश के लिए अच्छा हो रहा होगा, तो कोई धर्म इस पर डिसएग्री नहीं होगा। लेकिन उनकी जो बात है, उनके सामने जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, वो सुननी चाहिए सरकार को, एक बैठ के हल निकालना चाहिए।